फुल प्रेगनेंसी में एक फीमेल की जो शरीर है उसके ऊपर क्या असर होता है, क्या-क्या उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या-क्या उसके साथ होता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम पूरी जर्नी के बारे में समझेंगे कि क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? और एक बात और है कि बहुत सारी लड़कियों को कुछ सिम्पटम्स नहीं आते हैं क्योंकि सबकी बॉडी अलग तरीके से काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी जो फीमेल की जो प्रेगनेंसी होती है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है, तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो 3-3 मंथ्स की जो हैं जैसे 3 मंथ स्टार्टिंग का वो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड हो गया 6 मंथ तक एंड 9 मंथ तक हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर। समझ में आया? तो इस तरीके से 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है बहुत सारी फीमेल को कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो शुरुआत में किसी को पता नहीं चलता है बहुत बार तो, बट उनको थोड़ा-थोड़ा सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं कि उनका बॉडी का टेम्परेचर किसी-किसी का बढ़ने लग जाता है हल्का-सा राइज़ होता है। किसी का हल्के-हल्के क्रैम्प्स रहते हैं, जो आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा है वहाँ पे, क्योंकि वो जो बच्चा है जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय में आके चिपक गया है, ठीक है? किसी का उल्टी के जैसा जी होता है, चक्कर आते हैं एंड मतलब मॉर्निंग सिकनेस होती है कि अभी उठने का ही मन नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मूड चेंज होता रहता है, खाने-पीने से प्रॉब्लम होने लगती है किसी-किसी को, ठीक है? किसी को स्मेल से प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ देखते ही उसको प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, कुछ इंसानों से भी प्रॉब्लम होती है कि ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी स्मेल उनको अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसा लगभग चल सकता है किसी-किसी के साथ 3 मंथ्स तक। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो भी स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि हॉर्मोन्स में बहुत सारे ऊपर-नीचे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? तो जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम में होती है और सबसे नाजुक दौर जो होता है ना, वो वही होता है 3 मंथ्स तक। अब बात ये करते हैं कि इस दौरान क्या रिलेशन बनाने चाहिए, तो देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी फीमेल की हेल्थ के ऊपर। अगर वो परफेक्ट है, उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, थकान नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि उनको अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है, ठीक है? तो आप ना करें, अगर नॉर्मल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए किसी-किसी को क्या होता है ना कि बच्चा जो है वो सर्विक्स के आस-पास होता है। मतलब जो गर्भाशय की मान लीजिए गर्भाशय है, ये इसका ग्रीवा है मतलब गर्दन है, ठीक है? तो यहाँ पे किसी-किसी को मान लीजिए नीचे वाले हिस्से में ही वो बच्चा अटैच हो गया है, जो भ्रूण है वहीं पे लग गया है। तो उससे क्या हो सकता है कि वहाँ पे उसको कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान मीन्स वो अबॉर्शन हो सकता है, वो वहाँ से ईज़िली क्या हो सकता है अबॉर्ट हो सकता है, ठीक है? उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन लोगों को डॉक्टर मना करते हैं कि इस दौरान आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं और जो 3 मंथ्स का टाइम होता है ना, उसमें तो हॉर्मोन्स ही बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते रहते हैं। एक तरीके से ये वो पीरियड होता है जो कि हमारी बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है कि कुछ जो अनवांटेड है बॉडी के लिए, तो वो बॉडी के अंदर धँस रहा है, उसको बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वो दौर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? 3 मंथ्स के लगभग। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर चलते-चलते शुरुआत में तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है? उल्टियाँ हो रही हैं, तो क्या होता है किसी-किसी को हल्की-फुल्की ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है क्योंकि उस समय अ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें उसमें कभी-कभार ऐसा हो सकता है क्योंकि जब बच्चा जो भ्रूण है वो अंदर धँसता है, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो उस दौरान क्या होता है कि धीरे-धीरे ये जो लक्षण हैं, वो स्टेबल होना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 4, 5, 6 मंथ तक आते-आते लगभग स्टेबल हो जाते हैं किसी-किसी में, किसी-किसी में फिर भी नहीं होते हैं। ठीक है? एंड उस समय क्या होता है कि बच्चे की भी ग्रोथ होती है, उसका भी डेवलपमेंट होता है और बच्चे की बात करें तो सबसे पहले उसका हार्ट बनता है, सबसे पहले बनता है एंड 3 मंथ्स तक मतलब ये समझिए बच्चे का पूरी तरीके से पूरी बॉडी के जो अंग हैं वो बन जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? मतलब जैसे कि उसका जेनिटल भी पता चल सकता है कि क्या है, क्या नहीं है, लड़का है, लड़की बट ये ऐसा कभी भी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। जो भी है बहुत अच्छा है, ठीक है? तो उस समय तक वो मेल या फीमेल डिसाइड हो जाता है एंड पूरी बॉडी उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब उसकी ग्रोथ होती है, उसका वेट गेन होना शुरू होता है 3 मंथ्स के बाद, ठीक है? 4 मंथ्स, 5th मंथ में इस तरीके से। 7, 8, 9 मंथ में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, उससे उसको बहुत अच्छे से वो खाना अपना लेना शुरू कर देता है, जो भी बच्चा है वो।
ठीक है? तो उस समय आपको खाने-पीने का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रखना है ये तो, लेकिन उस समय आपको ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कमज़ोरी महसूस ना हो। तो इसके लिए आपको अच्छे से खाना-पीना करना चाहिए, अल्कोहल ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। एंड उस समय देखिए मूड भी स्टेबल होने लग जाते हैं, बट थकान रह सकती है, साँस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ रहा है, आपका भी पेट बढ़ रहा है। तो जब भी आप सोते हैं, सीधे तो आप सो ही नहीं पाएँगे क्योंकि साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, ठीक है? एंड जो पेशाब है वो भी बार-बार जाना पड़ता है क्योंकि जो आपका ब्लैडर है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है बच्चे का। तो इस वजह से बहुत सारी फीमेल तो होल्ड भी नहीं कर पाती हैं, तो बहुत टाइम के लिए आपको रखना भी नहीं चाहिए उस समय, ठीक है? तो बार-बार ये भी आपको देखने को मिलेगा, रात में भी उठ के आप जा रहे हैं, किसी-किसी को नींद आना कम हो जाती है उस दौरान क्योंकि थोड़ा-सा तो लगता है वेट की वजह से कि प्रॉपर तरीके से सोया नहीं जा रहा है, तो आपको लेफ्ट साइड में हमेशा सोने की ट्राई करनी चाहिए ताकि बच्चे के पास भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, उसके पास भी सारे न्यूट्रिएंट्स बढ़िया तरीके से काम करें क्योंकि हमारे जो ब्लड की जो वेसल्स हैं ना, अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेसल्स हैं जो कि दब जाती हैं। लेफ्ट में आप सोते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। तो प्रॉपर तरीके से उसको भी श्वास लेने में भी हेल्पफुल है। अब बात इम्पोर्टेंट ये आती है कि क्या 9th मंथ में आप कर सकते हैं? सेक्स कर सकते हैं? तो देखिए 9 मंथ में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एंड कुछ ऐसी रिसर्च भी आई है कि अगर 9th मंथ में आप करते हैं, तो देखो बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फीमेल सही है, वो चाहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको उसके जो टमी एरिया है वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? बेबी के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए एंड अगर आप नॉर्मल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ मानी जाती है कि अ, कुछ लोग ऐसे स्टडीज़ में पाया गया कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो मेल का जो सीमन होता है, जब वो वहाँ पे जाता है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जो कि क्या काम करते हैं कि जो बच्चेदानी का मुँह है उसको थोड़ा-सा उसको लचीला बनाने का काम करती है, मतलब उसको खोलने का काम करती हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो एंड वाले मंथ में कुछ लोगों को सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू भी कि आप अगर आप करना चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं तो। आप कीजिए क्योंकि उस समय चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच भी नहीं कह सकते क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा एंड देन 9 मंथ के एंड तक जाते-जाते अगर डिलीवरी हो जाती है खुद से तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको सिज़ेरियन करवानी पड़ती है बहुत बार क्योंकि बच्चेदानी का मुँह बहुत सारी लड़कियों का नहीं खुलता है, ठीक है? तो उसके लिए वो एक अलग प्रोसीजर है। तो ये सारा ड्यूरेशन होता है कि आपको क्या-क्या सहन करना पड़ सकता है, ठीक है? मूड तो वैसे ही फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं, ठीक है? थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। बट ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत होती है और हर फीमेल चाहती है कि उसकी लाइफ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।